एक सोनाली परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि गोवा पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार को चाहिए कि न्याय दे। आपने भी कल सीबीआई जांच की मांग की थी, आपको क्या लगता है? एक इसमें उसके पीए पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऐसा है, मुझे खैर इतनी केस की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई इशू दो स्टेट का आ जाए तो उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। स्टेट पुलिस में फिर कहीं ना कहीं आपस में कोई तनाव हो सकता है। वो सेंट्रल एजेंसी है, हमेशा एक परंपरा रही है, जब भी किसी दो स्टेट की पुलिस का मामला आकर के खड़ा होता है तो फिर उसको जांच के लिए तीसरी एजेंसी को सौंप देना चाहिए। उनके परिवार के लोगों की तरफ से मांग आ रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच कराने में परहेज क्या है, किस चीज़ का डर है, क्यों नहीं करवा रहे? भाजपा की नेत्री है, अगर वो किसी दूसरे पार्टी की होती और कोई सीबीआई की जांच करता फिर तो मेरी ख्याल भाजपा वाले 1 मिनट नहीं लगाते, फिर तो 1 मिनट में जांच सीबीआई को सौंप देते और पता नहीं उस पार्टी के लोगों के ऊपर किस तरह के आरोप लगा देते हैं। इनकी अपनी पार्टी की लीडर थी, अपनी पार्टी की सीनियर नेताओं में आती थी, लंबे समय से संगठन में काम कर रही थी। जब उसके परिवार के लोग अब तक उस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे, अब तक इस बात पे अड़े हुए हैं कि पहले उसके पीए को अरेस्ट किया जाए, अब तक उसको पीए को अरेस्ट नहीं किया। उसका ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसके घर से कंप्यूटर चोरी हो गया। अब उस कंप्यूटर में क्या चीज़ें थी, कई चीज़ें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं शक की तरफ जा रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को बिना देरी किए बिना इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, तो ताकि लोगों को ये लगे कि ये लोग निष्पक्ष हैं। आज की मीटिंग में भी कई बीजेपी के नेताओं ने उत्पीड़न की बात कही है। आप देख नहीं रहे थे कि जो सरकार का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। किस तरह से वो लोग थानों में अपना दखल करना चाहते हैं। आज की बात है कि जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है, जो बीजेपी से जुड़े हुए, उन्होंने स्वायत्त थानों के कोई जिक्र किया, मतलब ये थाने पे कब्जा करना चाहते हैं। ये पुलिस को भी निष्पक्ष काम नहीं करने देना चाहते। आज ग्रीवेंसेस की मीटिंग में आपको उनकी पीड़ा नजर नहीं आ रही थी? कैसे अधिकारी जो है कोई ठीक काम कर रहा है उसको भी किस तरह से यहाँ प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हर काम के अंदर मतलब ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने इस मीटिंग में बहुत सख्ती के साथ एक बात कही कि मैं किसी भी अपनी पार्टी के या ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर को किसी अधिकारी के साथ उलझने नहीं दूंगा। वो अपनी बात कहे, वो उसकी बात को भी सुने, फैसला मैंने करना है, फैसला उसी ने करना है। मेरे करीब 12 गांव में जो है बारिश की वजह से पानी खड़ा है, और पानी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 100% फसल बर्बाद होगी उसकी वजह से, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें हम आगे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली गेहूं की फसल भी हो जाएगी क्या। इसलिए आज मैंने प्रोग्राम तो बनाया हुआ था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विलेज टूर का, लोगों की समस्याएं सुनने का, 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे इनवाइट करने का। लेकिन मुझे पता लगा कि ग्रीवेंसेस की मीटिंग है, तो मैंने अपना टूर प्रोग्राम बीच में पोस्टपोन करके मीटिंग में आया, और मैंने मिनिस्टर जो ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं कमल गुप्ता जी, उनके सामने उन गांव के लोगों की समस्याओं को विस्तार से रखा और उनको बताया कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि उसमें से पानी निकासी के लिए कोई रास्ता निकालता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तो बारिश को गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, उसके बावजूद कोई अच्छा संज्ञान से उस पर काम नहीं किया गया। आज मुझे आश्वस्त किया गया कि हम 30 तारीख तक सारा का सारा पानी निकाल देंगे। मैंने कहा भी 30 तक भी अगर आपसे कोई दिक्कत हो तो आप 5 तारीख तक निकाल दो, कम से कम अगली फसल की तो किसान तैयारी करे। आगे बचा क्या है, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं। अगर वो पानी सितंबर में ज़मीन
इस लायक नहीं होगी कि उसकी बुआई की जाए, तो फिर गेहूं की बिजाई नहीं कर सकेगा किसान। अब उन्होंने आश्वासन दिया है और मंत्री जी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि अब मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवा के दूंगा। अगर मंत्री जी प्रशासन से ये सारा काम करवाएंगे तो मैं अगली मीटिंग में इनका आभार व्यक्त भी करूंगा। अभय जी, 25 तारीख को रैली है, आप पिछले दिनों एनसीपी नेता शरद पवार से भी मिले थे, और किन नेताओं को आप इनवाइट करके आए हैं और क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कौन कौन लोग आएंगे? नीतीश जी आएंगे 27 या 28 तारीख में दिल्ली। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उनको बधाई दी थी और मैंने इनविटेशन के लिए उनसे कहा था कि मैं पटना आकर के आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आता रहा और आप नहीं आए मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं दिल्ली आऊँगा और मैं स्वयं चौटाला साहब से मिलूँगा। वो अब जब दिल्ली आएंगे 27-28 में तो चौटाला साहब से मिलेंगे। चौटाला साहब उनको जब इनवाइट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी आएंगे। और भी अनेक ऐसे नेता हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पर आते रहे। अब की बार कुछ और नए लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि जिस थर्ड फ्रंट की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज से 1 वर्ष पहले करी थी, उस थर्ड फ्रंट की मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। मुझे विश्वास है कि थर्ड फ्रंट का रास्ता खुलेगा।